बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंपाइल कंस्ट्रक्शन की क्लास और हमारे पास लैब 3 चल रही है। वीडियो पार्ट हमारे पास 3 है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट देखा था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट जो सी शार्प के अंदर क्या है। सेकेंड हमने पार्ट के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब हम विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो वेरिएबल को डिक्लेयर करना देखेंगे। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन का आप यूज़ नहीं करते तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इसके जाएंगे डिज़ाइनर पे और ये हमारे पास एक डिज़ाइन बना हुआ है जहाँ पे 3 में टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हुए हैं। एक का नाम हमारे पास यहाँ पे जो है वो है इनपुट txt इनपुट और दूसरे का नाम हमारे पास txt आउटपुट है। ये हमारे पास एरर लॉग है। ठीक है, काम जो हमने करना है वो कंपाइल बटन के क्लिक के ऊपर होना चाहिए कि यहाँ पे इसके जो आपके इनपुट बॉक्स के अंदर जो भी आपके पास डाटा जो वो आता है कंपाइल बटन के क्लिक करने पे यहाँ पे आपको आउटपुट होनी चाहिए। यहाँ पे आपको कोई एरर, फिलहाल जस्ट हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी आउटपुट जो है वो नज़र नहीं आएगी। ठीक है, जस्ट हमने डिक्लेरेशन देखनी है कि डिक्लेरेशन जो वो कैसे होती है। बटन क्लिक के कोड के ऊपर हम लोग काम करेंगे और बटन क्लिक के ऊपर हमने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे क्लास लेवल के अंदर जो फॉर्म क्लास लेवल है आपका, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हैश टेबल टाइप का एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, जो कि क्या है हमारे पास वार। ठीक है, हैश टेबल मैंने आपको लास्ट पार्ट के अंदर भी बताया था, हैशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जिसके अंदर कीज़ और वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, आप ये कीज़ स्टोर होती है जैसे कि डिक्शनरी के थ्रू आप काम करते हैं वैसे ही आप इसमें भी आप सेम काम करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो हैश टेबल की जो लाइब्रेरी यूज़ होती है वो हमारे पास यूज़ होती है यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास एक वेरिएबल बना दिया मैंने यहाँ पे डी और यहाँ पे हम जो काम करेंगे वो हम काम करेंगे बटन क्लिक के कोड के ऊपर कि यहाँ पे आपका यूज़र जो है कोई भी डिक्लेयर करता है वेरिएबल किसी भी डाटा टाइप का, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, तो कंपाइल बटन के क्लिक होने पे वो आपको जो है वो एरर जनरेट ना कर दिया। मतलब अगर आपने, क्योंकि हम लोग बेसिकली तो कंपाइलर हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग उसके ऊपर आ रहे हैं। हमने सिंटैक्स वैलिडेशन देखी कि सिंटैक्स वैलिडेट करना हो तो क्या करते हैं, फिर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हम देखा कि अगर आपने डाटा टाइप्स या फिर आपने वेरिएबल जो डिक्लेयर करने होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू करें तो आप कैसे करेंगे। और अभी हम जो चेक करेंगे वो हम करेंगे कि अगर आप विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आप डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, हम आहिस्ता आहिस्ता इसके बाद हम लोग इनपुट लेना भी सीखेंगे, फिर जो सी आउट की स्टेटमेंट्स के ऊपर भी हम लोग लगाएंगे, वैलिडेशंस लगाएंगे और उसको भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू भी देखेंगे, विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन भी देखेंगे। मतलब आहिस्ता आहिस्ता ताकि जो यूज़र की एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये कंपाइलर हम खुद से बना रहे हैं। ठीक है, इसमें जैसे आप विजुअल स्टूडियो को यहाँ पे जैसे हम यूज़ कर रहे हैं तो विजुअल स्टूडियो को जैसे सिंटैक्स है कि लास्ट में जो वो आपका सेमीकोलन आना चाहिए, सेमीकोलन को वो क्या करता है, पिक करता है, मतलब आपको, वरना वो क्या कर देता है, आपको एरर देता है। या कोई भी आप उसके सिंटैक्स को आप फॉलो नहीं करते तो वो आपको क्या कर देता है, एरर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम कोड लिख रहे हैं वो हम बेसिकली यूज़र की इनपुट के ऊपर कर रहे हैं कि यूज़र का जो इनपुट करेगा उसकी बेस पे जो कंपाइलर हम अपना बना रहे हैं कि कंपाइलर जो है वो क्या करेगा, कंपाइल करके देगा। अगर उसमें कोई एरर है या कोई मैसेज आपका कोई जनरेट हो रहा है आपका कैशे के अंदर, वो आपको जो है वो एरर लॉग के अंदर क्या हो जाएगा, आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो जो काम हमारे पास है वो बटन क्लिक के कोड पे ही ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारे पास एरर था यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स था, इसका नाम मैंने txt एरर रखा है। ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, txt एरर डॉट टेक्स्ट इक्वल उसे क्या कर दिया, मैंने उसे सिंपली यहाँ पे उसको क्या कर दिया, इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, कभी उसके अंदर खाली है वो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमने जो लाइंस मैंने यहाँ पे बनाई थी वो स्ट्रिंग टाइप की एक एरे बनाई है। अब लाइंस के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, लाइंस के अंदर हमारे पास आ रहा है txt इनपुट, जो हमारे पास इनपुट बॉक्स है। ठीक है, इसका मैंने नाम रखा हुआ है txt इनपुट। उसको मैंने डॉट टेक्स्ट डॉट स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट किसके बेस पे किया, /r और /n। /r जो कैरेज रिटर्न के लिए होता है, मतलब आपके एंटर के लिए होता है, /n जो आपकी नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, मतलब नेक्स्ट लाइन की बेस पे या फिर एंटर की बेस पे टेक्स्ट को क्या कर देगा, वो स्प्लिट कर देगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2 3 4 लाइंस हमारे पास आती हैं, यूज़र जितनी भी लाइंस जो वो एंटर करता है यहाँ पे। ठीक है, अब उन लाइंस को ज़ाहिर जब वो नेक्स्ट लाइन पे कब जाएगा, एंटर प्रेस करेगा, एंटर की बेस पे वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन के लिए / वैसे ही एन होता है। तो उसने क्या कर दिया, उसने पूरे कोड को जो आपकी इनपुट थी उसको उसने स्प्लिट कर दिया, /r या फिर /n जो वो कैरेज रिटर्न या फिर नेक्स्ट लाइन की बेस पे उसने क्या कर दिया, उसने स्प्लिट कर दिया। और यहाँ पे उसने क्या किया, स्ट्रिंग स्प्लिट ऑप्शन आपने उसने यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ पे क्या, डॉट रिमूव एम्प्टी एंट्रीज। अब ये जो साथ उसने यूज़ किए एम्प्टी एंट्रीज
का जो एट्रीब्यूट उसने यूज किया उसने किस लिए यूज किया, देखिए यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे एंटर किया int a इक्वल्स टू 5, फिर मैंने एंटर किया और मैंने 2-3 दफा एंटर कर दिया, मतलब मैंने जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो एंट्रीज मैंने दे दी हैं एम्प्टी एंट्रीज। फिर यहाँ पे आकर मैंने सी आउट की स्टेटमेंट लिखी, फिर मैंने 2-3 एंट्रीज जो है वो एम्प्टी दे दी हैं, फिर यहाँ पे आके मैंने एक और सी आउट की स्टेटमेंट लिखी। मतलब जो आपकी एम्प्टी एंट्री स्पेसेस होती हैं ज़ाहिर उसको भी हैंडल करना है, क्योंकि हम पूरे का पूरा कोड जो है वो हम खुद से हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना एक कंपाइलर जो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने एक्सपेक्टेड हर चीज़ को हमने हैंडल करना है। तो कोड जो स्प्लिट हो गया और यहाँ पे एम्प्टी एंट्रीज जो क्या कर दी गई, यहाँ पे रिमूव कर दी गई। अगर यूज़र जो है वो आपकी एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है वो एक्स्ट्रा आपकी एंट्रीज करता है तो वो इसके थ्रू क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। वेरिएबल अगेन इनिशियलाइज करवाया हमारे पास, जो ऊपर आई था हमारे पास, ठीक है, इंटीजर टाइप का ये है हमारे पास, ठीक है। इसको क्या करवाया इक्वल टू 0 और var डॉट क्लियर, मतलब हैश टेबल के अंदर अगर पहले कोई आपका रफ डाटा पड़ा हुआ अगर तो उसको क्या कर दे, क्लियर कर दे। इसी तरह आउटपुट को भी क्लियर कर दे। और यहाँ पे एक मेथड हमारे पास है, मेथड का नाम भी मैंने मेथड ही यहाँ पे रखा हुआ है और उसके अंदर लाइंस पास हो जाएंगी। लाइंस के अंदर क्या पड़ा हुआ है वो आपका कोड लाइन बाय लाइन, जितनी भी लाइंस हैं आपकी, यहाँ पे यूजर ने 4 एंटर की हैं, 5 लाइंस हैं, 6 हैं, वो तमाम लाइंस आपकी किसके अंदर आ चुकी हैं, अब लाइंस के अंदर, ठीक है। और वो पास हो चुकी हैं मेथड को। अब मेथड के अंदर ना देखें, अब अगेन वो एक एरे है, वो जो लाइंस थी हमारे पास वो लाइंस हमारे पास यहाँ पे पास हो गई। इस एरे के अंदर जो लाइन 1 के नाम से, लाइंस 1 के नाम से एक एरे बनी हुई है, वो सारी लाइंस यहाँ पे पास हो गई। अब पास होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया, पैटर्न फ्री डी, ठीक है। ये हमने वेरिएबल्स जो हम आगे इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे बनाया लूप, और लूप हमने क्या दिया, जो भी लाइन जितनी भी पास हुई हैं तमाम लाइन की जो लेंथ है, मतलब अगर 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, उस लेंथ तक लूप चलाओ और i प्लस प्लस करते जाओ, ठीक है। अब उस लाइन जो आई है, मतलब अगर 0 इंडेक्स पे, तो पहली लाइन की बात हो रही है, जो पहली लाइन है वो 0 इंडेक्स पे है। अब पहली लाइन डॉट ट्रिम का मेथड कॉल कर लिया, ट्रिम का मेथड आपके एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करता है, ठीक है। रिमूव करने के बाद वो हमारे पास फ्री में आ चुकी है। अब यहाँ पे चेक कर रहा है कि इफ फ्री, अब जो फ्री के अंदर लाइन आई हुई है उसमें वो चेक कर रहा है कि फ्री डॉट लेंथ -1 अगर 2 सेमीकोलन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंट, हम इसको कमेंट कर लेते हैं क्योंकि इसको हम यूज नहीं करने वाले, इंट ए इक्वल है 2 और सेमीकोलन, ठीक है। अब ये लाइन हमारे पास तो फ्री के अंदर पास हो चुकी है। अब वो कह रहा है कि अगर फ्री में से उसकी लेंथ में से मैं -1 करूँ, अगर वो एक्सपेक्टेड आ जाता है, सेमीकोलन अगर आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे दोबारा चेक किया जाए तो यहाँ पे 2 लाइंस भी हो सकती है हमारे पास। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सी आउट की स्टेटमेंट भी दे देती हूँ और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, या यहाँ पे हम ए कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, या ये कर लेते हैं, या फिर आप एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करवा दें। मैं यहाँ पे कह देती हूँ फ्लोट बी इक्वल है, फ्लोट बी कर लेते हैं फिलहाल, जस्ट डिक्लेयर करवाते हैं, ठीक है। अब इक्वल उसने सेमीकोलन के बेस पे उसने यहाँ पे चेक किया, और फिर हम चेक करेंगे कि 2 स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि लाइन में, तो अगेन उसने क्या किया, लाइन ऑफ आई डॉट स्प्लिट कर दिया सेमीकोलन की बेस पे अगेन, ठीक है, और लूप चलाया। अब जो उसने सेमीकोलन की बेस पे स्प्लिट किया वो इसके अंदर आ चुका है, टेम्प के अंदर, ठीक है। टेम्प की लेंथ तक उसने चलाया, लेंथ -1 तक, ठीक है। अब लेंथ -1 तक उसने यहाँ पे चलाया। अगेन उसने क्या किया, टेम्प ऑफ जे डॉट ट्रिम का मेथड कॉल किया, ठीक है। पैटर्न यहाँ पे हमने ऊपर क्या बनाया हुआ था, पैटर्न हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का इनिशियलाइज करवाया हुआ था। अब यहाँ पे स्प्लिट होने के बाद, ट्रिम होने के बाद, यहाँ पे पैटर्न के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, हमने सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू किया है, ठीक है। वो मतलब आपका कंटिन्यू रखेगा आगे प्रोसेसिंग को। अभी फर्स्ट लाइन जो हमारे पास आ रही थी वो इंट आ रही थी, अब यहाँ पे पैटर्न मैचिंग चेक हो रही है। पहले हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू देखा था, पैटर्न मैचिंग हो रही है। अब पैटर्न 0 इंडेक्स पे देखा जा रहा है कि 0 इंडेक्स पे आई आ रहा है, 1 इंडेक्स पे एन आ रहा है, 2 इंडेक्स पे टी आ रहा है, ठीक है। तो ये चेक कर रहा है कि पैटर्न इंट और इसके बाद इक्वल क्या आ रही है, स्पेस आ रही है, देखिए इंट और इसके बाद क्या आ रही है, स्पेस आ रही है। अगर तो इस तरह का कोई आपका पैटर्न आ रहा है, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन, अब पैटर्न हम मैच कर रहे हैं। अब हमारे पास इस तरह कोई अगर पैटर्न आ रहा है तो वेरिएबल का मेथड कॉल कर दें, ठीक है। वेरिएबल का मेथड एक हमने नीचे बनाया हुआ है। एज इफ अगर ये नहीं आ रहा तो लेट्स सपोज अगर ये वाली अगर आपके पास लाइन आ रही है, फ्लोट आपका यहाँ पे पैटर्न, एज इफ यहाँ पे पैटर्न आपका मैच हो रहा है, 0 इंडेक्स पे एफ आ रहा है, 1 इंडेक्स पे आपका एल आ रहा है, 2 इंडेक्स पे ओ आ रहा है, 3 इंडेक्स पे ए आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे और फिर स्पेस अगर ये आ रहा है एज इफ, तो मतलब आप फिर अगेन वेरिएबल का मेथड कॉल कर दें, ठीक है। ये हम डाटा टाइप्स के लिए सारों को देख रहे हैं। फिर इसी तरह अगर आपके पास 4 आ जाती है डाटा टाइप, या फिर स्ट्रिंग आ जाती है, जैसे हमारे पास ये है, स्ट्रिंग के बाद स्पेस है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर स्ट्रिंग आए तो भी वेरिएबल का मेथड कॉल हो जाएगा। एल्स अगर इसमें से कोई भी लाइन, क्योंकि हमने जैसे भी वेरिएबल डिक्लेरेशन देख रहे हैं
जिस वेरिएबल को डिक्लेरेशन की उसकी देख रहे हैं कि डाटा टाइप्स को अभी जो हमने यहाँ पे हैंडल किया इंट, फ्लोट, चार, स्ट्रिंग, अगर इसके अलावा कोई पैटर्न मैचिंग आ रही है तो उसको क्या कर दो, मतलब वहाँ पे आपको एरर दे दे मैसेज, एल्स के अंदर क्या एरर आ जाएगा, मतलब आपको सिंपली टेक्स्ट जो आपका आउटपुट बॉक्स है यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा एरर, ठीक है, अगर इसके अलावा कुछ आता है। अब जो वेरिएबल का मेथड था अब उसके अंदर क्या हो रहा है, अब उसके अंदर हमारे पास हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह का डाटा हो रहा है। ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस के अंदर जो डिटेल से वाला मेथड जो मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, तो वहाँ से भी आपने हेल्प ले लेनी है, ठीक है। वहाँ पर मैंने डिटेल से ये बताया है, ठीक है। हम प्रीवियस जो पार्ट 1 था, सॉरी पार्ट 2 था हमारे पास लैब 3 का, उसके अंदर मैंने डिटेल में ये मेथड जो है समझाया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे इसको मैं एक थोड़ा सा जो जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग। इंट के बाद हमारे पास क्या आ गया, स्पेस की बेस पे हमने यहाँ पे इसको किया स्प्लिट, और स्प्लिट करने के बाद हमने क्या किया, इसको ट्रिम का फंक्शन कॉल कर लिया, मतलब ये जो इंट है वो 0 इंडेक्स पे आ चुका है, ये बाकी जो आपका कोड है आपका वो आपका 1 इंडेक्स पे आ चुका है, ठीक है। अब t(1) डॉट स्प्लिट हमने कर दिया कॉमा की बेस पे, क्या हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं और उसने लेंथ तक पूरी लेंथ तक कोड उसने चलाया, और यहाँ पे उसने चेक किया कि जो आपका टी ऑफ, यहाँ पे उसने चेक किया एस जो उसने बनाया, मतलब टी ऑफ जी के अंदर जो भी आ रहा है वो उसने एस के अंदर रखा। अब उसने चेक किया कि एस जो है वो मतलब हमारे पास यहाँ पे जो भी आ रहा है यहाँ पे 0 इंडेक्स पे अभी फिलहाल, ठीक है। हमारे पास एक्स आ रहा है, कोई डिजिट नहीं आ रहा, 48 to 257 जो है वो आस्की है डिजिट्स के लिए, वो कह रहा है नॉट कंटेन, यहाँ पे नॉट का सिंबल है कि नॉट कंटेन, तो बॉडी में आ गया, मतलब कंडीशन ट्रू हुई ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी एक्स पड़ा हुआ है, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे उसने अगेन क्या चेक किया कि इक्वल का सिंबल तो कंटेन नहीं करा, फिर अगेन बॉडी में आ गया, तो यहाँ पे उसने एक्स स्टोर कर दिया और एक्स के अगेंस्ट उसकी क्या कर दी, वैल्यू -1। एज अगर इक्वल का सिंबल, अगर इसकी बात करूँ तो ज़ाहिर इक्वल का सिंबल उसने क्या किया हुआ है, कंटेन किया हुआ है। अगर कंटेन किया हुआ है सिंबल तो यहाँ पे क्या कर दे, डी ऑफ जीरो की जगह क्या हो जाएगा, वाई स्टोर हो जाएगा, और डी ऑफ 1 की जगह मतलब की और उसके अगेंस्ट वैल्यू। यहाँ पे तो की स्टोर थी, एक्स उसकी जगह -1 इसलिए स्टोर हुआ था, यहाँ पे क्योंकि एक्स की कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। वाई की वैल्यू है तो इसलिए उसकी जगह क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू डी ऑफ 1 पे जो पड़ा हुआ 10 पड़ा तो वो स्टोर हो जाएगा। अगर नहीं एल्स तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली आपको एरर मैसेज जो है वो एक शो हो जाएगा, इसमें आपको बता देगा कि इसमें ये एरर है, ठीक है। अभी हमने एरर को हैंडल नहीं किया, जिससे हमने एरर मैसेज जो है वो शो करवाया है। अच्छा, इसको रन करने के बाद अगेन आप वही काम करेंगे जो हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर किया था, कि आप यहाँ पे सिंपल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप या फ्लोट टाइप की वेरिएबल्स को। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ लेट्स सपोज इंट ए, फिर हम लिख लेते हैं फ्लोट बी, ठीक है। और इसमें कंपाइल पे क्लिक करूँगी तो हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे भी, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवाई, सी आउट स्टेटमेंट हमने नहीं दी हुई, तो सिंपली जैसे उसने हैंडल किया है विद पैटर्न मैचिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर इसको वैल्यूज देके इसी कोड को यूज करेंगे हम, और इसको हम यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करेंगे, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करके हम उसको सी आउट की स्टेटमेंट देंगे। सी आउट को भी हमने हैंडल नहीं किया हुआ अपने कोड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अभी जो हमने हैंडल किया है वो हमने सिर्फ और सिर्फ किसको हैंडल किया, डाटा टाइप्स को हैंडल किया है, ठीक है। जब हम सी आउट की स्टेटमेंट्स को हैंडल करेंगे यहाँ पे तो फिर हम उसको प्रिंट करवाएंगे, तो आपको समझ आएगी कि हमारे पास जो हमने ये कोड किया है वो हमारे पास क्या है, एक्यूरेट है, पैटर्न मैचिंग के थ्रू भी, रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू भी, ठीक है। तो ये हमारे पास था आज का काम, जो कि हमारे पास क्या था, जो कि हमने सीखा वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि हमने वेरिएबल अगर डिक्लेयर करवाना हो तो कैसे करवाते हैं। हम कंपाइलर के तरफ जो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, हम नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर जो वो एक वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट करना सीखेंगे, और फिर हम लोग हार्ड कोडेड वैल्यूज को भी प्रिंट करना देखेंगे, इनपुट लेना यूजर से सीखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारी लैब 3 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह लैब 4 में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।